So good morning students, welcome you all on this wonderful platform of biology. So today we are going to start our set number 2 that is related to chapter 6 that is tissue. Okay, so let's start with the first MCQ. So beta question number 1, which tissue is present at the growing tip of stem and root? देखो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है ग्रोइंग रीजन में, ठीक है। तो ग्रोइंग जो हमेशा होती है प्लांट्स की वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल बी द राइट आंसर। वाई? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, ये डिवाइड होता चला जाता है तो इसीलिए ही प्लांट ग्रो करता है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड किस तरीके का टिश्यू होता है? सो बेटा ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, सो कनेक्टिव टिश्यू विल बी द राइट आंसर। वाई इट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इट कनेक्ट entire body, somewhere entire body, so that's why connective tissue will be the right answer. Question number 3, ब्रेन इज composed ऑफ। ब्रेन जो होता है बेटा वो नर्वस टिश्यू से composed होता है, सो नर्वस टिश्यू विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो हार्ट होता है बेटा वो मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। क्यों? मसल्स का ही बना होता है, ठीक है। और कौन सी मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है, सो आंसर विल बी द मस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? वो होते हैं जाइलम के थ्रू। ओके, सो जाइलम एंड फ्लोएम आर द सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्लांट. So xylem is responsible for the transportation of water and minerals in the plant. So move to the next question. Question number 6, कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज जो होती है बेटा ईयर में भी होती है, नोज में भी होती है, ठीक है, और लेरिंक्स में भी होती है, बट इट इज़ नॉट फाउंड इन किडनी। ओके, सो व्हाट इज़ कार्टिलेज? कार्टिलेज होती है बेटा वो सॉफ्ट बोन होती है। आपको पता होगा कि हम अपने ईयर को ईजिली मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है, और कार्टिलेज जो होती है वो एक सॉफ्ट बोन होती है जिसको ईजिली मोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टोमेटाज आर फाउंड। स्टोमेटा कहाँ पर मिलते हैं? तो इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ की सबसे अपर सरफेस जो होती है उस पर स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं, सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। जो फैट होता है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे स्टोर्ड होता है, कौन से टिश्यू में होता है? वो होता है बेटा एडिपोज टिश्यू में, सो एडिपोज टिश्यू विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नर्वस टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू बेटा देखो लॉजिकली आप ध्यान दें कि ऑप्शन ए में ब्रेन है, सेकंड में स्पाइनल कोड है, और डी ऑप्शन जो वो नर्व्स है। तो इन तीनों में ही ये तीनों ही क्या है, नर्वस जो सिस्टम है उससे रिलेट करते हैं, बट टेंडन्स जो होता है वो बोन से रिलेट करता है, सो टेंडन्स इज़ नॉट फाउंड इन द नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज़ ड्यू टू द। जो प्लांट होता है बेटा उस वो इजीली बेंड हो जाता है। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी रीज़न से होती है, किसकी वजह से होती है? वो होती है कॉलन कायमा, ठीक है। सो कॉलन कायमा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, नर्व्स आर द पार्ट ऑफ। नर्व्स जो होते हैं बेटा वो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम का, सो नर्वस सिस्टम विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, कार्डिक मसल्स आर फाउंड इन। कार्डिक मसल्स जो होती हैं बेटा वो आपकी फाउंड होती हैं हार्ट में, सो हार्ट विल बी द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच।